जयवंत ने हरि रज रहस विहीन। जय वीतराग विज्ञान पुर जय मोहित मेरे को हरन सूर। जय ज्ञान अनंत अनंत दारिद्रग सुख विरज मंडित अपार। जय परम शांत मुद्रा समेत भविजन को निज अनुभूति हेत। भविभागन बच जोगे वसाए तुम ध्वनि है सुनी भ्रम न साय। तुम गुण चिंतत निज पर विवेक प्रगटे विघटे आपद अनेक। तुम जग भूषण दूषण बियो सब महिमायुक्त विकल्प मोह। अविरोध शुद्ध चेतन स्वरूप परमात्म परम पावन अनूप। शुभ अशुभ विभाव अभाव कीन स्वाभाविक परिणति में अछीन। अष्टादश दोष विमुक्त धीर सचतुष्ट में राजत गंभीर। मुनिगण धरादि सेवत महान नव केवल लब्धि रमाधर। तुम शासन से अमेय जीव सेव गए जाहि जय है सदैव। भव सागर में दुख छार बार और अनेक तारन को और ना पिटार। यह लख निज दुख गद हरण काज तुम ही निमित्त कारण लाज। जाने ताते मैं शरण आए उचरो निज दुख जो चिर लहाए। एक सेकंड। मैं भ्रम्यो अपनी को विसरिया अपनाए विधि फल पुण्य पाप। निज को पर का कर तापि छान पर मैं अनिष्टता इष्ट ठान। आकुलित भयो अज्ञान धार जो मृग मृग तृष्णा जानि बार। तन परिणति में आपो चितार कबहु ना अनुभव सुपद सार। तुमको बिन जाने जो कलेस आए सो तुम जानत जिनेस। पशु नारक नर सुर गति मझार भव धर धर मर्यो अनंत बार। अब काल लब्धि बल ते दयाल तुम दर्शन पायो भयो खुशाल। मन शांत भयो मिट सकल द्वंद्व चाखो स्वातम रस दुख निकंद। ताते अब ऐसी करहु नाथ विछरे न कभी तुम चरण साथ। तुम गुण गण को नहीं छेव देव जग तारनि को तुम वीर देव। आत्म के अहित विषय कसाय इनमें मेरी परिणति न जाय। मैं रहूं आप में आप लीन सो करो हो जो निजाधीन।
मेरे न चाहे कछु और, रत्नात्रय निधि दीजे मुनीस। मुझे कारज के कारण सुआप शिव करहु हरहु। मम मोह ताप शशि शांति करन, तप हरन हेत स्वयमेव तथा तुम कुशल देत। पीबत पीयूष ज्यों रोग जाय, त्यों त्यों तुम अनुभव ते भव नसाय। त्रिभुवन तिहु काल मझारे को, नहीं तुम बिन निज सुखदाय होय। मोर यह निश्चय भयो आज, दुख जलधि उतारन तुम जहाज। तुम गुण गण मणि गणपति, गणत न पावहि पार। दौल शिल्प मति किम कहे, नमहु त्रियोग संहार। तो देव स्तुति के संबंध में अपनी चर्चा चल रही है। देव स्तुति का मतलब हम सभी जिनेंद्र भगवान के स्वरूप का गुणानुवाद करने का प्रयास कर रहे हैं, और इसमें अपन ने 3 छंदों के ऊपर चर्चा की है अभी तक। इन 3 छंदों के आधार से अपन ने भगवान के स्वरूप का विचार किया। भगवान सर्वज्ञ हैं, वह सर्वज्ञता उनकी कैसी है कि वो सबको जानते हुए भी अपने आप में लीन रहते हैं, अपनी आत्मा में लीन रहते हैं। दूसरे छंद के आधार से अपन ने बात करी कि आप ही वीतराग विज्ञान से परिपूर्ण हैं, और आप मोह तिमिर को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान हैं, और आप में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर ऐसे अनंत चतुष्टय विद्यमान हैं, प्रकट हुए हैं, इसलिए आप पूज्य हैं। तीसरे छंद के आधार से अपनी कल चर्चा हुई थी। एक बार पुनः छंद पढ़ेंगे और इसके आगे अपन चर्चा प्रारंभ करेंगे। इसमें लिखा है, जय परम शांत मुद्रा समेत, भवि जन को निज अनुभूति हेत, भवि भागन वच जोगे बसाए, तुम ध्वनि है सुनी ब्रह्म नसाए। कि आपकी मुद्रा, आपकी दिगंबर मुद्रा, आपकी शांत मुद्रा, हमें क्या फायदा है आपकी मुद्रा को देखकर। यदि मुद्राएं तो बहुत सारी देखी होंगी आपने, बहुत सारे देवी देवता देखे होंगे, अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग समझो क्वालिटी के, लेकिन अपने भगवान की जो छवि है, अपनी भगवान की जो समझो मूर्त है, वो अलग जाति की है। उसमें क्या विशेषता है ऐसी कि वो सबसे अलग हटकर हमको नजर आती है। तो यहाँ पे बोला कि जय परम शांत मुद्रा समेत, कि आप की जो मुद्रा है वो परम शांत है। परम शांत का मतलब क्या होता है? जगत में जितनी भी मूर्तियां दिखाई देती हैं वो शांत नहीं है क्या? तो यहाँ पे कहते हैं कि वो उनकी बात क्या कहें, हमारी जो जिनेंद्र प्रतिमा की मुद्रा है वो परम शांत है। ना केवल जिनेंद्र प्रतिमा की मुद्रा, हमारे देव शास्त्र गुरु तीनों ही परम शांति से परिपूर्ण हैं। या आप यदि देव की बात कर रहे हैं तो देव तो शांत हैं ही, छोटी मोटी शांति नहीं, परम शांति। और उनकी ये परम शांत मुद्रा क्यों कही जाती है परम शांत? क्योंकि उस मुद्रा को देखकर हम सभी भी अपनी परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं या करते हैं। भव्य जीव जो है वो परम शांति को प्राप्त होते हैं। कैसे होते हैं परम शांति को प्राप्त? इसमें ऐसा क्या है भगवान की प्रतिमा में जो हमें परम शांति मिल जाती है? तो आप देखो भगवान की प्रतिमा को, निहारो,
निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। कि आप कोई भी अंग उनका निहारो, उनसे, उनके एक एक अंग से शांति झलकती है, परम शांति झलकती है। आप जिनवाणी का कोई भी पेज, कोई भी पन्ना खोल के कोई भी पंक्ति, कोई भी शब्द पढ़ें, तो उस जिनवाणी के एक एक शब्द से भी हमको क्या मिलती है? परम शांति मिलती है। टोडामल जी ने तो स्वाध्याय के लगभग 10 लाभ बताए स्वाध्याय करने के, जिनवाणी पढ़ने के। सबसे पहला लाभ तो यही है कि हमारी जो आकुलता होती है, कसाय होती है, व्याकुलता होती है, वो शांत हो जाती है। कसाय नहीं भड़कती। स्वाध्याय करते समय हमको ऐसा नहीं लगता कि अब उसका क्या होगा। शांति मिलती है। आप निर्ग्रंथ मुनिराजों की मुद्रा देखेंगे तो वहां पे भी आपको क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। माने हमारा पूरा जैन दर्शन ही कैसा है? शांति से भरा हुआ लबालब है ना। इस बात को इंगित यहाँ पे किया है। अब उसमें हमें क्या फायदा है, ये बात विचार करनी है। तो कल अपन ने बात करी थी कि भाई जो परम शांति उनकी है तो उनको तो प्राप्त हो गई है, हमको तो प्राप्त नहीं हुई है ना। तो हम क्या करें, हमारे को क्या फायदा है? तो बोले आप भी अपनी परम शांति का वेदन कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? तो भाई रास्ता जो उनने अपनाया है वो रास्ता यदि आप अपनाओगे तो आप भी उस परम शांति को प्राप्त कर सकते हो। पहले तो ये निर्णय करना पड़ेगा कि भाई हमारे में शांति है कि नहीं, हमारे में सुख है कि नहीं। हम सुख की कल्पना बाहर करते रहते हैं, लेकिन वास्तव में क्या बाहर में सुख है? विषय भोगों में सुख है? काय में सुख है? विषय कसायों में सुख है? भोजन करने में सुख है? आप किस किस चीज को कैसा कैसा मानते हो, वहां पे शांति का वेदन होता है क्या? जैसे वर्तमान में आप जो समझो आपको गर्मी सता रही है, गर्म मौसम चल रहा है, तो बोलो कूलर और पंखा एसी में आप बैठ गए तो आपको शांति मिल जाएगी? मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोले क्यों नहीं मिलेगी, हम तो कूलर चालू करके और पंखा चालू करके ही बैठते हैं, तभी मजा आता है। तो बोले ये मजा कितने समय का है? 1 सेकंड में लाइट चली गई तो वो शांति क्या हो जाएगी? काफिर हो जाएगी। वो शांति भाग जाएगी 1 सेकंड में। लाइट जाने का समय है, बस लाइट गई और आपकी शांति भंग हुई। तो ये क्षणिक शांति है। जो आप शांति जिस जिस चीज में खोजना चाहते हो, जिस जिस चीज से आप शांतता अनुभव करते हो, वो सारी शांति कैसी है? क्षणिक है। और जो अंदर से प्रकट होने वाली शांति है वो स्थायी रूप से रहती है। रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणमे। कि आप अनंत काल तक कैसे रहेंगे? कि एक जैसा ही सुख का आवेदन करते रहेंगे अनंत अनंत काल तक। जो शांति आपने आज प्रकट कर ली वो अनंत अनंत काल तक रहेगी। ऐसा नहीं है कि उनकी शांति भंग हो जाएगी कुछ समय बाद, ऐसा नहीं है। तो हमें ये भगवान की मुद्रा से भी कुछ सीखने मिलता है। क्या सीखने मिलता है? कि उनने जिस रूप में, जिस विधि से, जिस एंगल से, जिस विधि से अपने आत्मा का अनुभव करके, वेद विज्ञान करके जिस शांति को प्रकट किया है, वो शांति कहीं दूसरे से नहीं मिली, उनने अपने से ही अपने में प्राप्त की है। वैसे ही हमको भी क्या करना है कि अपने से अपनी शांति प्रकट करनी है। कोई दूसरा हमको शांत कराए, अभी हमको डिस्टर्ब होता है कि भाई कोई दूसरा बात करने लग जाए तो हमको डिस्टर्ब होने लग जाता है। कोई हमारे अनुसार नहीं चले तो हमको प्रॉब्लम होती है कि यार हमारा ही छोरा, हमारा ही बेटा और हमारी बात नहीं सुन रहा है, हमारा ही नौकर हमको जवाब देता है। तो हमको क्या होती है? आकुलता होती है। हर छोटी छोटी सी बातों को लेके आकुलता होती है। लेकिन आकुलता तो होगी ना, क्योंकि वो काम ही ऐसा है आकुलता वाला जो आप कर रहे हो। आप दूसरों को अपने अनुसार चलाना चाहते हो, जो संभव है नहीं।
भैया यहाँ पे भगवान की नहीं चली तो आपकी क्या चलेगी? भगवान की नहीं चलने से मतलब भगवान आदिनाथ दादा के रूप में विराजमान थे। उनने बोला कि ये मेरा जो पौत्र है, समझ में आया, पुत्र का पुत्र, वो क्या बनेगा? 24वां तीर्थंकर बनेगा। ख्याल में आया? महावीर का जीव। तो उनको तकलीफ हो गई, किसको? मारीची के जीव को, महावीर के जीव को, कि भाई आप तो पहले तीर्थंकर बन के बैठ गए और हमको बोल रहे हो कि हम 24वें तीर्थंकर बनेंगे। ख्याल में आया? तो ऐसा माने भगवान की भी बात यदि कोई स्वीकार ना करे तो ना करे। ख्याल में आया? ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं आपको इतिहास में, जो आपको पलटने पड़ेंगे प्रथमानी योग के ग्रंथों से, आपको बहुत सारी उदाहरण मिल जाएंगे, है ना। द्वारका वाला उदाहरण मिलता है कि भैया 12 वर्ष बाद द्वारका जलेगी, और किसके निमित्त से जलेगी? तो बोले दीपायन मुनि के निमित्त से जलेगी। तो बोले दीपायन मुनि ने क्या विचार किया कि हम ही नहीं रहेंगे तो द्वारका क्यों जल जाएगी, कैसे जलेगी? द्वारका में हम नहीं रहेंगे। वो जंगल की ओर निकल गए। क्या हुआ फिर बाद में कि भाई जो होना था वो हुआ, द्वारका उनके ही निमित्त से जली। मदमास आ गया बीच में, उनको पता ही नहीं पड़ा, 12 वर्ष हो गए हैं या 12 वर्ष का उनको नॉलेज नहीं रहा, और फिर वो आए और द्वारका के नजदीक आए और द्वारका वासियों ने उनके ऊपर पत्थर बरसाए कि इनके निमित्त से द्वारका जलेगी। उनको क्रोध आया, गुस्सा आया, और उनके शरीर से जो पुतला निकला और पूरी द्वारिका नष्ट करके उनको भी नष्ट किया। तो ऐसे कई उदाहरण है। तो मैं बात कर रहा हूं कि हमारी जो जिनेंद्र प्रतिमा की मुद्रा है वो हमें सिखाती है कि हम सभी को क्या करना है, कि हम सभी को अपने में शांति की खोज करनी है। शांति कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगी। भगवान हमको शांतता प्रदान कर देंगे तो ऐसी बात नहीं है। वो तो स्वयं शांत हैं, उनकी मुद्रा शांत है, उनकी सूरत शांत है। ख्याल में आया? उनकी बीतरागी छवि हमारे अंदर में बसी हुई है, लेकिन वो हमको शांति प्रदान करें ऐसा नहीं है। इस बात को आपको बहुत अच्छे से अपने हृदय में बिठाना पड़ेगा। बाद में क्या बात आती है, तो बोले भवि जन को निज अनुभूति हेतु। मात्र मुद्रा उनकी शांत नहीं है, उनकी मुद्रा को निहार कर भव्य जीवों का क्या होता है, उनको क्या फायदा होता है, वो अगली पंक्ति में यहां बता दिया कि भवि जन को निज अनुभूति हेतु, कि भव्य जीवों को अपनी अनुभूति प्रकट होती है। अपनी अनुभूति कैसे प्रकट होती है? कि भाई यदि वो वेद विज्ञान करे स्व और पर का, तो भेद विज्ञान के बल से मिथ्यात्व हटेगा, मिथ्यात्व का अंधकार दूर हो जाएगा। राग उदेश की कल्पना, जो हम दुर्विकल्प करते रहते हैं राग उदेश के कारण, मोह राग उदेश हमारे अंदर में हर पल होते हैं, वो सारे के सारे दुर्विकल्प क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। और हम भेद विज्ञान करके अपने और पर का भेद समझो भेद करके अपनी अनुभूति प्रकट कर सकते हैं। तो भवि जन को निज अनुभूति हेतु। आगे क्या लिखा? भवि भागन वच जोगे वसाए, तुम ध्वनि है सुनी भ्रम नसाए। कि भाई इतना ही नहीं है कि आपके वचन से, आपकी मुद्रा से हमको अनुभूति हो जाए, और भी क्या होता है कि अनुभूति तो होती ही है भव्य जीवों को जो करना चाहे। कल भी बात करी थी इस बात के लिए बनने कि भाई यदि हम चाहें तो हमारे लिए नित्य बोधिनी माँ जिनवाणी 24 घंटों उपलब्ध हैं। आज लॉकडाउन के समय में किसी को दर्शन दुर्लभ हो रहे हैं, किसी को हो पा रहे हैं दर्शन, जिनेंद्र भगवान की मुद्रा निहारने का मौका मिल पा रहा है, किसी को नहीं भी मिल पा रहा है। तो अब क्या करें? हम दुखी रहे? क्या उपाय है? मंदिर तो जा नहीं पा रहे हैं, पूजा तो कर नहीं पा रहे हैं, स्तुति कर नहीं पा रहे हैं, क्या करें?
हमारे लिए क्या उपाय है कि हम शांत हो जाएं, हमारे को आकुलता ना रहे। तो बोलते हैं कि यदि आप चाहो तो 24 घंटे आपको सुलभ है। कौन? नित्य बोधनी माँ जिनवाणी। आपके घर पर, आपकी अलमारी में, आपके बेडरूम में, आप जहां भी उपयोग करना चाहो जिनवाणी का, वहां शांति से बैठकर जिनवाणी को पढ़ सकते हो, वेद विज्ञान कर सकते हो, उसकी बात को समझ सकते हो, सुनो, गुनो, चिंतन करो, मनन करो। और उसके आधार से यदि हम वेद विज्ञान करना चाहें तो ये टाइम हमको वेद विज्ञान के लिए खुला हुआ है, जिनवाणी पढ़ने के लिए खुला हुआ है। बाद बाकी सबके लिए लॉकडाउन हो सकता है, लेकिन हमारे वेद विज्ञान में कोई लॉकडाउन की बाधा नहीं है। ये हमें आज समझना पड़ेगा। तो आगे क्या कहते हैं कि भवि भागन वच जोगे बसाए, कि भव्य जीवों के भाग्य से और क्या वचन योग से, जोग जोग माने योग, वचन योग के निमित्त से क्या खिरती है उनकी ध्वनि। तुम ध्वनि है सुनी ब्रह्म नसाए, कि तुम्हारी ध्वनि खिरती है, दिव्य ध्वनि खिरती है। कैसे खिरती है, क्या कारण बताए दिव्य ध्वनि खिरने के? आपकी दिव्य ध्वनि कब खिरती है? भाई असमय भी खिर जाती है। क्या? यदि भाग्य का उदय हो, सुनने वालों का, भव्य जीवों का भाग्य का उदय होवे तो असमय भी दिव्य ध्वनि खिरने लग जाती है। हुआ भी था, भरत चक्रवर्ती गए समोसरण में आदिनाथ भगवान के, तो असमय भी दिव्य ध्वनि खिरने लग गई थी। ख्याल में आया? तो ये तो भव्य जीवों का भाग्य चाहिए। और आज भी हम सब लोग अपने आप को क्या मान रहे हैं? दुर्भाग्यशाली के भाग्यशाली। लॉकडाउन की वजह से आज की स्थितियां ऐसी हो गई है कि हम कहीं आ जा नहीं सकते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है? भले आप अपने को कोसो कि यार दुर्भाग्य है, अब हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और यदि विचार करो तो बहुत सौभाग्य है कि आज जैन दर्शन का इतना समझो, ये समझो इस काल में जैन धर्म के पढ़ने पढ़ाने वाले ऑनलाइन के माध्यम से घर बैठे आपको स्वाध्याय सुना रहे हैं। ये कितना बड़ा सौभाग्य है। कुआ प्यासे के पास जा रहा है। ख्याल में आया? अक्सर होता कैसा है कि प्यास लगे तो हमें कुएं के पास जाना पड़ता है, लेकिन आज घर घर में मोबाइल है और मोबाइल के माध्यम से विद्वान, बड़े बड़े विद्वान लोग ये स्वाध्याय के माध्यम से आपके घर तक पहुंच रहे हैं, जिनवाणी का रसा स्वादन आपको करा रहे हैं। सुबह शाम दोपहर में ऐसा कोई टाइम नहीं जा रहा। और अब तो आगे ये 10 तारीख से एक महाशिविर लगने वाला है टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के माध्यम से, अरहम पाठशाला के माध्यम से 10 मई से 17 मई तक। उसमें हजारों बच्चों को जोड़ा जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरिए और बस ज्वाइन हो जाइए। जूम ऐप आपको आपके मोबाइल में इंस्टॉल करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, बस आप फ्री हैं। बेसिक बाल बोध बाल पोती से आपको आपके घर तक आप जो चॉइस करोगे वो आपको पढ़ाया जाएगा। बेसिक से लेके समय सार तक आपको पढ़ाने के लिए सब तैयार है माल। आप सिर्फ रेडी रहिए, आप सिर्फ संकल्प कीजिए कि हमें इससे जुड़ना है। तो देखिए, ये मैं बात कर रहा था कि भवि भागन वच जोगे बसाए, कि भवि भागन के भव्य जीवों के भाग्य के उदय से हम अपने आप को भाग्यशाली माने अथवा ना माने, लेकिन भाग्यशाली कौन किससे मानता है ये तो आप कल्पना कर सकते हो। कि हमारे पास घर है तो हम भाग्यशाली हैं, हमारे पास गाड़ी है तो भाग्यशाली, हमारे पास रुपए पैसा है तो हम भाग्यशाली है। जिनके पास रहने का ठिकाना नहीं वो भाग्यशाली हो सकता है क्या? भैया भाग्यशाली कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है रुपए पैसे से कोई भाग्यशाली होता हो। धन्य कुमार की चर्चा आपने सुनी होगी
वो तो जहां जाए वहां पे उसको गड़ा हुआ धन मिल जाए। वो खेत पे गया, हल पे हाथ रखा, सोने का घड़ा प्राप्त हो गया। ख्याल में आया? जिसको निठल्ला मान के भाइयों ने बाहर कर दिया, और वही समझो अब उसकी कहानी मुझे नहीं सुनानी है कि धन्य कुमार का धन्य भाग ऐसा था कि जहां जहां पग रखता, जहां जहां हाथ लगाता, वहां वहां धन्य संपदा उसको प्राप्त होती थी। खैर, हम जिससे अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं वो अपना भाग्य वास्तव में नहीं है। भाग्य तो ये है कि हमें जिनवाणी सुनने सबसे बड़ी बात मिल रही है, ये हमारा परम सौभाग्य है। हम जिनवाणी का अध्ययन करके, मनन करके चिंतन कर सकते हैं। हमारी हमारी जो कसाय है, हमारी जो आकुलता है, ये जिनवाणी के आश्रय से घट सकती है। स्वाध्याय सुन के हम आकुलित नहीं होते हैं कि यार अब ये फिर हो गया चालू, अब ये फिर हो गया। माने आप सिर्फ सुनने की देरी है, आपको सुनकर चिंतन करने की देरी है। आप अपने आप में फूले नहीं समाओगे, ऐसा आनंद आएगा आपको, बहुत आनंद है इसमें। देखिए, भवि भागन बच जोगे बसाए, तुम ध्वनि है सुनी ब्रह्म नसाए। कि आपकी दिव्य ध्वनि सुनकर क्या होता है, विभ्रम नष्ट हो जाता है। विभ्रम क्या होता है? कौन सा विभ्रम है हमको? ये भ्रम कौन सी जाति का भ्रम जो हमें नष्ट करना है? सबसे बड़ा भ्रम कौन सा है? मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। कि मैंने मोह रूपी मदिरा का पान करके अनादि से भ्रम में डूबा रहा और आज तक इस मोह गहल से दूर नहीं हो पाया। ये भ्रम है मेरा, अनादिकालीन मोह का, राग का, द्वेष का पोषण करके, मिथ्यात्व का पोषण करके, अज्ञान का पोषण करके मैं क्या करता रहा हूं आज तक कि मैं अपने भ्रम में जीता रहा। और इस भ्रम को नष्ट करने के लिए हे भगवान आप ही सहायक हो, आप ही निमित्त भूत हो, आप कारण हो। यदि कोई हमारे भ्रम को नष्ट करेगा तो कौन? कि बोले आप। मेरा भ्रम और किसी से, दूसरी चीज से, दूसरे उपाय से नष्ट होने वाला नहीं है। तो किससे नष्ट होगा हमारा भ्रम? तो बोले तुम ध्वनि है सुनी भ्रम नसाए। कि आपकी ध्वनि सुनकर, सुनकर क्या बोला? ध्वनि। अब जिसको सुनने का भाव ही नहीं होता, जिसको पढ़ने का भाव ही नहीं होता, उसका भ्रम तो नष्ट होने वाला तीन काल में नहीं है। गुरुदेव श्री तो ऐसी बात कहते थे कि आज मानो, कल मानो, अनंत काल बाद मानो, लेकिन मानना तो यही बात पड़ेगी। ख्याल में आया? तो ध्वनि सुनकर हमारा विभ्रम नष्ट हो सकता है। कैसे नष्ट हो सकता है? कि उस ध्वनि को मात्र सुनने का, कानों में सुन लिया और बस छुट्टी, इधर से सुना यहां से निकाला, ये नहीं चलेगा। सुनकर क्या करना? सुनना मात्र नहीं, क्योंकि हम सुनते तो हैं, बहुत सारे लोग सुनते हैं और कई वर्षों से सुन रहे हैं, तो हमारा कल्याण तो नहीं हुआ। कल्याण कैसे होगा? हमारा विभ्रम दूर कैसे होगा, नष्ट कैसे होगा? हमारा मिथ्यात्व जिसको हम वास्तव में नष्ट करना चाहते हैं, हम भेद विज्ञान करना चाहते हैं, हमारी आकुलता कैसे दूर हो और हम भेद विज्ञान कैसे करें, इसके लिए एक ही उपाय है कि सिर्फ और सिर्फ जिनवाणी, जिनेंद्र भगवान की वाणी, जो बीतरागता की पोषक है, जिसके माध्यम से हमारा राग द्वेष नष्ट हो सकता है। इसलिए यहाँ पे कहा कि तुम ध्वनि है सुनी, कि आपकी ध्वनि सुनकर। सुनकर का मतलब क्या? कि सुनकर अपने में समाओ, तो सुनी कहलाई। उदाहरण मिलता है ना कि भाई किसी ने बोला कि जाओ एक गिलास पानी लेके आ जाओ भैया, प्यास लग रही है। वो बैठा ही है भला आदमी, एक गिलास पानी लाओ ना, तुमने सुना नहीं क्या? हाँ हाँ सुना है, तो जाओ लेके आओ। तो यदि वो बैठा है तो उसने सुना नहीं। ख्याल में आया? जब तक पानी नहीं लेके आता है तब तक उसने सुना क्या? नहीं सुना। माने हमने भगवान की सुनी,
तो सुन के हमारे में क्या होना चाहिए, कुछ परिवर्तन आना चाहिए ना। आज तो लॉकडाउन या ये कोरोना हमारे जीवन में ही परिवर्तन लाना चाहता है और ला दिया है। हम मजबूर है एक घर में रहने के लिए, हम मजबूर है सीमित साधनों का उपयोग करने के लिए, हम मजबूर है बहुत सारी चीजों के लिए। माने हमारी दिनचर्या पूरी तरह से बदल गई है। हमें अब आकुलता नहीं होती कि हमको बाहर जाना है, हो रही होगी, लेकिन जो आकुलित होगा उसका आकुलता दूर होने वाली नहीं है, चाहे वो जाए कि नहीं जाए। आकुलता नष्ट होने के लिए एक और एक मात्र एक ही सहारा है, वो है जिनवाणी। तो तुम ध्वनि है सुनी ब्रह्म नसाय का मतलब क्या हुआ कि आपकी ध्वनि को सुनकर आपने जो कार्य किया है वो कार्य करने जैसा है। ख्याल में आया? जिन धर्म मिला है तो अपूर्व कार्य करूंगा, संयम की तरणी ले भव जल पार करूंगा, भव जल पार करूंगा। कि ये जो संयम मानव जीवन मिला है ये काय के लिए मिला है? ये विषय भोगों को भोगने के लिए मिला है कि संयम धारण करने के लिए मिला है? ये आपको विचार करना पड़ेगा। और आज संयमित हो रहे हैं लोग, ये सबसे बड़ा ये लॉकडाउन का फायदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग। देखिए इसमें पुनः ये छंद पढ़ के अपन आगे बढ़ते हैं। जय परम शांत मुद्रा समेत भवि जन को निज अनुभूति हेत भवि भागन बच जोगे बसाए, तुम ध्वनि है सुनी ब्रह्म नसाए। अनादि काल का मिथ्या भ्रम जो हम नष्ट करना चाहते हैं वो यदि आप चाहो तो एक समय में ही नष्ट हो सकता है। अनादिकालीन मिथ्या कब नष्ट होगा? अनंत काल में? ऐसा नहीं है, एक समय में भी नष्ट हो सकता है यदि आप चाहो तो। यदि नहीं चाहो तो 3 काल में भी संभव नहीं, अनंत काल भी लग जाएंगे तो भी नष्ट होने वाला नहीं है। यदि नष्ट करने का आप संकल्प ले लो कि हमें तो करना ही है, आज ही करना है, अभी करना है, तो अभी हो सकता है। भ्रम नष्ट होने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। ख्याल में आया? अब देखो आगे क्या बता रहे हैं कि इस छंद के माध्यम से तो हमने भगवान की बीतरागी छवि का स्वरूप वर्णन सुना। अब आगे पुनः भगवान के स्वरूप की बात कर रहे हैं और उनसे हमें क्या लाभ है, उनकी दृष्टि देखकर, उनकी छवि देखकर, उन भगवान के दर्शन से हमें क्या फायदा है, ये भी हम यहाँ पे नक्की करेंगे। तो चौथे छंद के आधार से यही बात कहना चाहते हैं। देखिए, तुम गुण चिंतत निज पर विवेक, प्रगटे विघटे आपद अनेक, तुम जग भूषण दूषण वियोक्त, सब महिमा युक्त विकल्प मुक्त। क्या कहा है यहाँ पे कि तुम गुण चिंतत निज पर विवेक। भैया हम भगवान की मुद्रा को निहार रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, ये देव स्तुति पढ़ रहे हैं, तो हमें फायदा क्या है? तो बोले फायदा ये है, देखो क्या फायदा है कि तुम गुण चिंतत, मात्र हम दर्शन नहीं कर रहे हैं, मात्र हम स्तुति नहीं पढ़ रहे हैं, आपके गुणों का चिंतन कर रहे हैं। आपके गुणों का चिंतन करने से क्या होता है? तो बोले तुम गुण चिंतत निज पर, निज और पर विवेक। विवेक क्या होता है? विवेक, विवेक, विवेक माने ज्ञान, विवेक माने ज्ञान, वेद विज्ञान। ख्याल में आया? तो निज पर विवेक माने निज और पर का भेद विज्ञान होता है। किससे भेद विज्ञान होता है निज पर का? कि भाई हमारा और हमारे और पर की पहचान कौन कराएगी? कौन करा सकता है हमारे और पराये की पहचान? बोले साक्षात जिनेंद्र भगवान करवा सकते हैं, उसके अलावा किसी में ताकत नहीं है। अरे भैया भगवान तो अभी है ही नहीं, तो कौन कराएगा हमको वेद विज्ञान? भगवान ने जो कहा है, उनकी जो वाणी है, उसको यदि हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो हमको वेद विज्ञान का एक बहुत सुलभ अवसर है। कैसा? कि निज पर विवेक तुम गुण चिंतत, कि आपके गुणों का चिंतन करने से निज और पर का विवेक जागृत होता है। तो भाई जागृत हो जाएगा तो बढ़िया बात है ना, आप चाहोगे तो जागृत होगा।
ख्याल में आया? आप गुणों का चिंतन कर लो, माने बस गाए जाओ, पूजा कितनी करनी? भैया हमारा तो नियम है कम से कम देव शास्त्र गुरु की पूजन, नित्य नियम पूजन, भगवान मूल नायक जो है वो पूजन होना तो चाहिए ना। 10 लक्षणों में 10 लक्षण के दौरान कुछ लोग नियम लेके बैठते हैं कि भाई ये 10 पूजन तो होना ही चाहिए कम से कम। भाई 10 पूजन हो करने से या उससे क्या फायदा होगा 10 पूजन करने से? अब फायदा क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारा तो नियम है। भैया ऐसा नियम किस लिए जिससे कुछ फायदा ही नहीं हो? भैया पूजन एक भी करो लेकिन समझ के करो। पूजा पढ़ लेने से कोई फायदा नहीं है, उसका भाव हमारे ख्याल में आना चाहिए, उसकी भाव भासना होना चाहिए। इस शब्दों से भगवान का किस गुणों की बात कही जा रही है, किन गुणों से, उनके गुणों का चिंतन करने से हमको क्या फायदा है। तो यहाँ पे बताया कि तुम गुण चिंतत निज पर विवेक, कि तुम्हारे गुणों का चिंतन करने से निज और पर का विवेक क्या होता है? प्रगटे बिगटे आपद अनेक। यहाँ थोड़ा समझने जैसा है कि भाई आपके गुणों का चिंतन करने से क्या होता? बोले प्रगटे बिगटे आपद अनेक, कि प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है? आपद अनेक। ऐसा है क्या? क्या होता है कि आपके गुणों के चिंतन करने से निज और पर का विवेक जागृत होता है और विघटित प्रगटे 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 किसके लिए लगाना? निज पर के लिए। निज पर विवेक प्रगटे, ये ऐसा माने ये अर्थ नहीं ले लेना कि तुम गुण चिंतन निज पर विवेक प्रगटे बिगटे आपद अनेक, कि आपके गुणों को चिंतन करने से मुझे सौ पर वेद विज्ञान जागृत होता है और अनेक आपदाएं प्रकट भी होती हैं और विघटित भी होती है, नष्ट भी होती है। ये अर्थ नहीं है उसका। तो क्या होता कि निज पर विवेक प्रगटे, माने निज और पर का विवेक प्रकट होता है आपके गुणों के चिंतन से। उस दिन आप शुरू बात में पहले ही क्लास में अपन ने बात करी थी तत्वार सूत्र के मंगलाचरण की, उसमें लिखा है ये बात। क्या लिखी है? मोक्ष मार्ग से नेतारम बेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद गुण लब्धये, कि मैं वंदना क्यों करता हूँ आपकी, आपको मैं नमस्कार क्यों करना चाहता हूँ कि आप मोक्ष मार्ग के नेता हो, कर्म रूपी पर्वतों को भेदता हो, भेदने वाले हो। तो बोले ये तो सब ठीक है, आपके जैसे गुणों की मुझे प्राप्ति हो इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस बात को समझो निश्चित करके, इस बात का लक्ष्य लेके हमें इन पंक्तियों की समझो गहन चर्चा करनी या इन पंक्तियों को विचार करना है। क्या लिखा कि तुम गुण चिंतत निज पर विवेक प्रगटे बिगटे आपद अनेक। ये आपदाएं क्या होती हैं? अनेक आपदाएं क्या हो जाती है? बिगटे, बिगटे माने विनष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अनेक आपदाएं नष्ट होती हैं। तो अनेक आपदाएं नष्ट होने से हमें कौन सी आपदा लगती है और कौन सी आपदा नहीं लगती है, इस बात पे विचार करना चाहिए। तो भाई आज हम प्रतिकूलता को ही आकुलता आपदा मानते हैं, आज कोरोना का आपदा मानते हैं कि विश्व ये क्या है, विश्व महामारी है, विश्व स्तर की है ना, ये आपदा आई है, बहुत बड़ी आपदा है ना, पूरे विश्व पे व्यापक रूप से ये आपदा आई हुई है। तो ये प्रतिकूलता आना ये आपदा है। भैया ये आपदाएं तो कई बार आई ऐसी और कई बार चली गई, हमको भले ही पता नहीं है इस काल में ये ऐसी कई आपदाएं आई हुई हैं और कई बार चली गई है। ये आपदा आपदा नहीं, वास्तव में हम आपदा प्रतिकूलता को समझते हैं और आपदा ना रहे अनुकूलता को हम बढ़िया समझते हैं और प्रतिकूलता को क्या समझते हैं? बुरा समझते हैं। युगल जी ने पूजन में लिखा है, प्रतिकूल कहो अनुकूल कहो ये झूठी मन की वृत्ति है। प्रतिकूल कहे अनुकूल कहे यह झूठी मन की वृत्ति है कि भाई ये चाहे आप प्रतिकूलता का अनुभव करो
चाहे अनुकूलता के अनुभव करो, ये सब भ्रम की क्या है, वृत्ति है। ये वास्तव में नहीं है कि भाई बरसात किसके लिए अच्छी, बोलो बरसात किसके लिए अच्छी, कि भाई बरसात किसान के लिए तो अच्छी है क्योंकि उसकी फसल लहलहाएगी, पानी मिलेगा खेती में तो उसकी फसल बढ़िया हो जाएगी। लेकिन वो घड़ा बनाने वाला जो मिट्टी के घड़े बनाता है उसके लिए आफत है उस, तो भाई किसके लिए अच्छी और किसके लिए बुरी, ये बरसात ना तो किसी के लिए अच्छी है ना किसी के लिए बुरी है। बरसात तो बरसात है, वो अपने हिसाब से आएगी और जाएगी। अब आकुल व्याकुल होने का क्या कारण है कि भाई हमारे लिए अच्छी है और उसके लिए बुरी है, तो उसके लिए बुरी क्यों, क्योंकि वो वहां पे अहम बुद्धि कर रखा कि ये घड़े मैंने बनाए और इस पानी से ये घड़े नष्ट हो जाएंगे तो मैं दुखी हो जाऊंगा। ख्याल में आया? तो ये सारी चीजें हमें हाँ समझना पड़ेंगी कि क्या बोलते हैं, हम किसको आकुलता मानते हैं, ये आपदा क्या है, और हमें सबसे बड़ी आपदा वास्तव में क्या लगना चाहिए, इसकी चर्चा हम अगले माने कल करेंगे, कल के पीरियड में। अभी अपना टाइम हो चुका है। आपने जितने छंद पढ़े हैं अभी तक, उन छंदों का जो भाव हम समझा रहे हैं या आपको जो समझ में आ रहा है वो अच्छे से दोहराइए, एक बार पढ़िए और याद कीजिए, तो आपको बहुत फायदा होगा। एक एक छंद हमें बहुत निराकुल होने का आनंद देता है, आकुलता रहित करने का आनंद देता है। इसलिए हम इसकी चर्चा अगले सेशन में करेंगे। जय जिनेंद्र। जिनवाणी विनय करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है।